अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान अज़्म व अमल के सिलसिले में हमने रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों को समेटने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ चीज़ों को देखा। इसी तरह आखिरी अशरे की फ़जीलत, शब कदर की फ़जीलत और मुख्तलिफ़ अज़कार के ज़रिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों को हासिल करने की कोशिश करते रहे। अब वो वक्त आ गया कि जब रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम को पहुंचा। जो कुछ भी इन दिनों में किया, जो नेकी के काम किए, वो अल्लाह की तौफीक से हुए, और जो हम नेकियां नहीं कर पाए वो सब हमारी कमियां और कोताहियां थीं। रमज़ानुल मुबारक की इबादत, ज़िक्र व अज़कार, नेकी और खैर के कामों में से जो कुछ भी हमने किया, हमें उसको कर के भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, नेक बंदों की सिफ़त वल्लज़ीना युअतूना मा अतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। और नेक बंदों का हाल ये है कि वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, जो कुछ भी देते हैं, फिर भी दिल उनके इस ख़याल से कांपते रहते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है। मेहनत और कोशिश के बावजूद असल बात तो ये है, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आमाल को ना देखे, अपनी वसी रहमत को देखकर हमारी इन इबादत को कबूल फरमाए और मज़ीद पूरा साल हमें इन नेकियों पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ईद उल फ़ितर के बारे में आज हम देखेंगे कि रमज़ान के बाद ईद मनाना भी सुन्नत नबवी है, और इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुशी के दिन को मनाने और सेलिब्रेट करने के लिए हमें क्या तालीमात दी हैं, क्या हमारी रहनुमाई की है, आज हम इसको देखते हैं। ईद उल फ़ितर खुशी और मुसर्रत का दिन है। नंबर एक, इस दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए, रोज़ा रखना मना है। ये दिन खाने पीने और अल्लाह की बड़ाई बयान करने का दिन है। खुशी के इजहार के लिए रात से ही जब शवाल का चाँद नज़र आए, उसी वक्त मसाजिद में, बाज़ारों में, घरों में ज़ाती तौर पर तकबीरात को बुलंद करना चाहिए। बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ना, उनकी ऑडियो चलाना घरों में, घरों से बाहर, ये करना चाहिए। इसी तरह सदका फ़ितर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, खा उसने रोज़े रखे हों या नहीं। नमाज ईद से पहले पैदा होने वाले बच्चे, घर के मुलाजिमीन, घर आए हुए मेहमान, घर के तमाम अफराद का सदका फ़ितर अदा करना होगा। और सदका फ़ितर अदा करने के लिए ना रोज़ा रखना शर्त है और ना ही साहिब निसाब होना शर्त है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया है ताकि रोज़ेदार के लिए लग़्व और बुरे अक़वाल और अफ़आल से पाकीज़गी हो और मस्कीनों को खाने को मिल जाए। लिहाजा जिसने नमाज ईद से पहले पहले अदा किया तो ये ऐसी ज़कात है जो कबूल कर ली गई, और जिसने नमाज के बाद अदा किया तो उसके लिए आम सदका होगा। इसी तरह ईद के रोज़ मिसवाक करना, गुस्ल करना, अच्छा बेहतरीन लिबास पहनना और खुशबू लगाना सुन्नत से साबित है। फिर नमाज ईद के लिए जाने से पहले कोई मीठी चीज़, खुसूसी तौर पर ताक अदद में खजूरें खाना सुन्नत से साबित है। ईदगाह जाते और आते हुए तकबीरात पढ़ना सुन्नत है। ईद की 2 रकतों से पहले और ईद नमाज के बाद कोई नफल नमाज नहीं है। नमाज ईद की अदायगी के लिए ख़वातीन को भी जाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु हज़रत उम्मे अतिया से रिवायत है, फरमाती हैं, हमें हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम जवान कंवारी लड़कियों, पर्दा नशीन औरतों को भी दोनों ईदों के दिन नमाज के लिए ईदगाह लेकर जाएं। नमाज ईद के लिए जाते और आते वक्त मुख्तलिफ़ रास्तों को इख्तियार करना सुन्नत से साबित है। ईद के रोज़
مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس میں محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا عید کے دن خوش ہونا، صاف ستھرا لباس پہننا، لوگوں کو ملنا، کھانے کھلانا اور خوشی کا اظہار کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا ٹرینڈ الٹا ہو گیا ہے کہ ہم عام طور پر برائی کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور سنت ادا کر کے ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم بور ہو رہے ہیں، خوش ہونا چاہیے، خدمت خلق کرنی چاہیے، سب کو کھانا کھلانا چاہیے، ملنا جلنا چاہیے، عیدگاہ آتے اور جاتے اور عیدگاہ میں لوگوں سے ملے، تکبیرات کثرت سے پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ درج ذیل دعا ہے جو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیتے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے اس عبادت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح جن تکبیرات کا خاص اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تکبیرات کا اہتمام کریں۔ ایک بات جو میں بطور خاص کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ پورا مہینہ روزہ رکھ کر، قیام اللیل کر کے، قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، سن کر، صدقہ و خیرات کر کے، ذکر اذکار کر کے، تسبیحات پڑھ کے ہم نے جو نیکیاں کمائی ہیں، شوال کا چاند نظر آتے ہی چاند رات پر گھروں سے باہر نکل کر اور خرافات میں اپنے آپ کو مشغول کر کے اپنی نیکیوں کو خود تباہ و برباد نہ کریں۔ یہ نیکیاں جو ہم نے کمائی ان کا حفاظت بھی کرنا ہے۔ اور جیسا کہ فرمایا کہ رمضان المبارک تو دراصل ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور اس پورا مہینہ روزہ رکھ کے جو ہم نے تقویٰ کی پرورش کی اور تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کو عید کے دن نافرمانی اور گناہ اور فضول اور بے مقصد کاموں میں لگا کر اپنے ہی ایمان کو اور اپنے ہی تقویٰ کو ضائع نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، سب کی زندگی میں بہترین عید اور خوشیاں لے کر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔